दर्शकबिन नमस्ते। अखन अपने सब देख रहा छी कार्यक्रम चुनाव विशेष। कार्यक्रम चुनाव विशेष में हम सब विशेष करके बातचीत चर्चा पर चर्चा करित आबि रहल छी। मंसिर 4 गते के प्रदेश सभा तेना प्रतिनिधि सभा के जे चुनाव भ रहल छै एहि पर हम सब विशेष आधारित भ के बातचीत चर्चा पर चर्चा करित आबि रहल छी। बात किया जाए अखन देश में विभिन्न पार्टी सब जे अपन अपन उम्मीदवारी देने छै हुनका सब हम सब प्रत्यक्ष रूप में जी बातचीत जे उनकर विजन की है, क्या प्रदेश सभा हो या प्रतिनिधि सभा में उनकर की विजन के लगा अपन उम्मीदवारी देने से आई हम सब विशेष का बातचीत चर्चा पर चर्चा करब। महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवारी देने से हरिनारायण यादव जी नेकपा एमाले तेना जसपा संयुक्त में जे अत निर्वाचन से भरल से मुदा बात किया जाए 5 दलीय गठबंधन से महंत ठाकुर जी से छे मुदा हुनकर दुनु गोटे के पलरा भारी छे। मुदा कौन पार्टी कौन व्यक्ति एबेर सत्ता अपन ल सके त विशेष करके बात किया जाए तो महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 से हम सब विशेष करके आज के दिन में उनका संग विशेष बातचीत चर्चा पर चर्चा करो। सबसे पहले कार्यक्रम में उनका स्वागत करें। स्वागत है सर। धन्यवाद। अपने की उम्मीदवारी क्या है? हमार उम्मीदवारी अखनी जैसे नेकपा एमाले जसपा नेपाल के गठबंधन है और देश में जे हिसाब से मधेश के साथ भेद भेले अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति मधेसी महिला दलित जे हिसाब से पछाड़ी पड़ल है। हम सब व्यक्तिगत उम्मीदवारी न है, हम सब गठबंधन के उम्मीदवार छी। जसपा नेपाल के प्रतिज्ञा पत्र घोषणा पत्र अपन सब देखने हुए कार्यकारी राष्ट्रपति से लग के संपूर्ण मुद्दा के संबोधन करे के लेल और खास करके क्षेत्र से जो हमारे उम्मीदवारी भ रहा है जे एठाम क्षेत्र के समस्या है, क्षेत्र के जो पीड़ा है, जना शिक्षा के अवस्था एकदम बदहाल अवस्था है, अस्पताल देखबे तो अहाँ के रेफर हॉस्पिटल के हिसाब से है, सिंचाई के कोनो व्यवस्था न है, सदर मुकाम सदा डुबान में पड़ रहा है। एठाम 2500 बीघा जगह एक किसान सस्ता मूल्य में मणिपाल के देने रहे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जगह बाजो है। आज के दिन में भी समूह संपूर्ण मुद्दा के संबोधन करे के लेल और एठाम से बॉर्डर अहाँ के जैसे भारत के भिट्ठा मोर नाका नजदीक भेला के बावजूदो जे अहाँ के हाईवे है जे गुणस्तर के हाईवे हो चाहे चलिए तई हिसाब के हाईवे न है। अहाँ सब देखते हुए एठाम जैसे किसान अधिकांश लोग जो खेती पर निर्भर है, कृषक है, मुदा जे लागत कृषि में लाग रहा है वो रिटर्न नहीं किसान के मल व्यू समय पर नहीं भेट रहा है, खाद के यहाँ के वह हाहाकार है और एठाम के जे दक्ष जनशक्ति है बेरोजगारी के चलते रोजगारी नहीं भेला के चलते अपन जीवन यापन करे के लेल खाड़ी मुल्क में अपन युवा सब जे एठाम के से पसीना बगा रहा है सब मुद्दा के संबोधन करे के लेल और खास करके मधेसी के जानकार फोरम नेपाल से ही जे मधेश के मुद्दा लगे मधेश के जे विभेद हुए के समाप्त करे के लेल संपूर्ण मुद्दा के संबोधन करे के लेल और कार्यकारी राष्ट्रपति पूर्ण समानुपातिक प्रणाली और हर एक चीज के संबोधन करे के हिसाब से जसपा नेपाल जे हिसाब से बढ़ल है वो संपूर्ण मुद्दा के संबोधन करे के लेल हम सब जो है नेकपा एमाले और जसपा नेपाल के गठबंधन है, गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में हम प्रतिनिधि सभा में उम्मीदवारी देने छी और हमारा विश्वास है क्षेत्र के जनता चूँकि हमर जे कर्म क्षेत्र छले यह क्षेत्र छले शुरू से नेपाली कांग्रेस से हम राजनीति प्रारंभ के लिए 2036 साल में हम विद्यार्थी राजनीति में नेपाल विद्यार्थी संघ में रही और बहुदल प्रचार प्रसार समिति के अध्यक्ष भेली। 46 साल के प्रजातंत्र आंदोलन में पटक पटक जैसे थुना जेल गेली। 48 साल में प्रजातंत्र पुनर्बहाली भेला के बाद एहि क्षेत्र से हम तत्कालीन समय में महोत्तरी क्षेत्र नंबर 2 रहे 3 चोटी नेपाली कांग्रेस के जो है क्षेत्रीय सभापति महासमिति सदस्य जिला सचिव कार्यवाहक अध्यक्ष होके आंदोलन के जैसे बढ़ेने रहे सबको के अवगत हो। लेकिन जब एठाम हमर जैसे यहाँ के टिकट के जो सवाल होले तब हमारा बुझाई देश भर में 2 आदमी के मात्र सर्वसम्मत भेल एकटा मोरंग से गिरजा कोइराला कि महोत्तरी से हरिनारायण यादव। लेकिन तेकर बावजूद भी काम के मूल्यांकन नहीं भेला के चलते हम पार्टी परित्याग करके तत्कालीन मधेसी जानकार फोरम नेपाल से दूसरो क्षेत्र कर्म क्षेत्रीय होइतो में महोत्तरी के जैसे अखनी के वही समय के जैसे 2 नंबर क्षेत्र में हमार गांव लगायत कटल है ओठाम से उम्मीदवारी दिली और हम जे जनता के सेवा करने रही जे विश्वास जीतने रही वही सब चीज़ के मूल्यांकन करे
2 नंबर क्षेत्र के जनता जे हमरा अपार स्नेह ममता और आशीर्वाद द के जे मतलब संविधान सभा में पठेने रहे तेकरा लेल पुनः व्यक्तिगत अपना तरफ से पार्टी के तरफ से और संपूर्ण इस क्षेत्र नंबर 3 वासी के तरफ से क्षेत्र नंबर 2 के जनता के हम हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करे छे और बहुत बहुत धन्यवाद दे छे। आई हम अपन कर्मभूमि जैठाम हमर लगानी रहे, जे हम जनता के सुख दुख में सहभागी रहे, जैठाम हम सेवा करने रहे, संपूर्ण मुद्दा के संबोधन करे के लिए हमर प्रतिनिधि सभा में उम्मीदवारी भेल छे। जेना के बात कल जाए अपने के जसपा पार्टी ऐसा कुछ दिन पहले से मधेश आंदोलन भेल 2072 साल के बात कल जाए तो अपने सब नेकपा एमाले के विरोध केने से विभिन्न पार्टी छ जेना कि लोसपा के बात कल जाए ओइ समय में राजापा रहे मुदा आई एमाले संगे संयुक्त भएका चुनाव अपने सब ले रहल छे। अपने के की लाग रहले कि यह तालमेल रह मधेसी जनता पर दमन नहीं हती से? एकदम बहुत बढ़िया प्रश्न के लिए आम जनता के इस संबंध में चासो है। नेकपा एमाले और जसपा नेपाल के अकेला गठबंधन भेले, ई गठबंधन रहर से नहीं भेली बाध्यता रहे कैला कि यहाँ जन्ने होवे 5 दलीय जे गठबंधन भेल रहे वही गठबंधन के सूत्रधार वही गठबंधन के बनावा वाला जसपा नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव रहे, जेकर देन रहे जे वो गठबंधन बनल रहे। स्वयं शेर बहादुर देवपा के रात में भी सपना देखने चलो जे देश के हम प्रधानमंत्री हो, ओहन अवस्था में गठबंधन बना के हम सब जैसे सरकार भी नेतृत्व में बनल, लेकिन तेकर बाद भी जै हिसाब के मधेश के मुद्दा के संबोधन होक चाहिए। अही अहाँ जै भूमि में जलेश्वर में बैठल छी, तत्कालीन मधेश आंदोलन के समय में दर्जनों वहाँ के मधेश के सपूत सब शहादत दिलके, वही मुद्दा के एड्रेस करे के सवाल पर पछाड़ी पड़ले। हमारे साथी सब आंदोलन में जैठाम जेल में है, अये बच्चा सबके देखो और घर के जो अवस्था देखे छे वो बेहाल है। बारम्बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ला अही मुद्दा के हमसे उठैली, लेकिन हाँ होते माननीय जी मंत्री जी, लेकिन कभी वही मुद्दा के संबोधन करे के लिए तैयार नहीं भेले। कम से कम नेकपा एमाले विरोध में रहे तो हम धन्यवाद दै छियै, लेकिन आइ एहि सब आवश्यकता के बुझ के एकटा शक्ति देश के नेकपा एमाले है और दोसर मधेसी आदिवासी जनजाति के मुद्दा के संबोधन करे के लिए एकटा परिवर्तनकारी शक्ति जसपा नेपाल है। और दोनों गठबंधन जे दोनों मुद्दा के भेले तो हमरा बुझा रहा है जे अब निश्चित रूप से जो मधेश के सवाल है, मधेसी आदिवासी जनजाति के सवाल है, पूर्ण कार्यकारी अधिकार संपन्न जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सवाल हो, निर्वाचन प्रणाली में आमूल परिवर्तन करके पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के सवाल हो, ये मुद्दा एड्रेस हमरा होते बुझा रहा है। अहाँ से बहुत जगह लोग विपक्षी कह रहा है कि नागरिकता विधेयक के नेकपा एमाले विरोध करके, विद्या भंडारी ओकरा प्रमाणीकरण करके, और अहाँ सब केना गठबंधन के लिए हम एक की अहाँ के जानकारी दिए चाहब। ठीक है, विद्या भंडारी जे हिसाब से गलत कहने होते वही मुद्दा पर हम सब अभियोग कायम छी, वही बात के हम सब विरोध करबे, लेकिन जे 5 दलीय गठबंधन हम सब बनेने रहे कहाँ ये सब जे अध्यादेश लाके जे हिसाब से नेकपा एमाले लायल रहे अध्यादेश लेते तो हमरा बुझाई नागरिकता समस्या समाधान भेल लेते, और हम सब एहि मुद्दा पर ईमानदार नहीं देखलिए। तै दुआरे जैसे ये गठबंधन भेल है और हमरा विश्वास है स्वयं केपी ओली भी कह सकते मुद्दा के संबोधन हो पड़ते, मधेश के मुद्दा के संबोधन करे पड़ते। तो हमरा बुझा रहा है गठबंधन सिर्फ एक दिन के लिए गठबंधन नहीं भेले, ये गठबंधन हर एक चीज के परिवर्तन करके देश में स्थायित्व लावे के लिए ये गठबंधन के निर्माण भेले। और हमरा बुझा रहा है देश भर में गठबंधन के लहर है और निश्चित रूप से हम सब सफल हो बुझा रहा है। आइयो नागरिकता के मुद्दा जो है वही मुद्दा के सवाल पर हम सब जो है कायम छी, वही मुद्दा के सड़क से उठा रहा छी, वही मुद्दा के सदन से उठावे और वो मुद्दा के सरकार में भी जाके संबोधन करावे। ये विश्वास तो जसपा नेपाल अपन मुद्दा कोनो भी हालत में नहीं छोड़ल के, वार्ता भ के ही दोनों पार्टी के बीच में जो है अहाँ के गठबंधन भेले और ये मुद्दा संबोधन होते हमरा बुझा रहा है। अपने के आई जनता जो 2072 साल के मधेश आंदोलन में जे जनता शहीद भेलै, मुदा उ जनता अजे शहीद अखन तक ला न्याय नहीं पेल के तैना बात किया जाए। अपने के पार्टी बेर बेर सरकार में जाकर जनता के ठेक रहा थी ना, ये अहाँ के बुझाइत हो बेर बेर हमारे पार्टी सरकार में जाकर ठेक रहा है। हमरा बुझाइए जते भी परिवर्तन भेले आइ चाहे तो नेपाली कांग्रेस हो नेकपा एमाले हो, जे मुद्दा और आरक्षण के बाद जसपा नेपाल उठल के आई देखियो तो नेपाली कांग्रेस में भी आरक्षण के तहत ही बड़का बड़का नेता आनंद ढुंगाना के देखियो मधेश से जो है मधेसी कोटा में जा रहा है। ये विमलेन निधिशन लोग मधेसी कोटा में गए। हम अहाँ के मार्फत से पूछा चाहे कोई है मधेश के लाल जे पहाड़ से जाके एक वार्ड सदस्य में जीत के आवे,
मधेसी तो बारम्बार वही के साबित करके देखल के ठाम से जे भी लोग सम्मान करके पठल किए। तो ते द्वारे मधेश के जे शहीद रहे, मधेश के शहादत जे शहीद सपूत सब दल के, वही मुद्दा हम अहाँ के पहलू विनम्रता पूर्वक अनुरोध करने चलिए कि कांग्रेसी कहाँ मुद्दा के एड्रेस कल के। गठबंधन में हम सब रही, सरकार में हम सब रही, बारम्बार कहली कम से कम बंदी जे है, जेल में हमारे भाई सब जे आंदोलन में एठाम पड़ल है ओकरा अविलंब रिहाई करू। बार बार गृह मंत्री आश्वासन दिल के, शेर बहादुर जी कहल के नहीं मुद्दा हम सब एड्रेस करब, लेकिन आइयो वो भाई जेल में बैठल है। ठीक है, नेकबा माले बात के विरोध करने वाले विश्वास है इस सब मुद्दा के संबोधन अब जैसे यहाँ के कॉमरेड आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व उप प्रधानमंत्री भूपेंद्र यादव मिलके सब मुद्दा के संबोधन करते हमरा बुझा रहा है। अपने के पार्टी पर अन्य पार्टी सब आरोप लगाए रहे मध्य प्रदेश में जो सरकार रहे, मुदा मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में जो भ्रष्टाचारी के तेना अख्तियार जे इसमें खाए लगे गए, मुदा आई की अपने कौन रूप से लड़ रहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न के लिए हमारा पार्टी पर अभी तो अहाँ के पता हो ई मधेश है, सब कुछ जाने से घाम जगह छलंग है और 22 जिला जो मधेश चले 8 जिला में सीमित कल के, लेकिन एकरो मधेश स्वीकार करे में जो है बहुत बड़का जो है समस्या बुझा रहा चले। हम सब अई देश में पहली मधेश सरकार है जे अपन पहचान के हिसाब से मधेश के नाम पर जो है मधेश प्रदेश स्थापित भेल। तेकरा लेल अपन पार्टी के मंत्री के बैक भी करके यहाँ के जो है नेपाली कांग्रेस के और माधव नेपाल जी के पार्टी के सरकार में लाइव के मुद्दा के संबोधन होके आई मध्य प्रदेश नामाकरण भेले। ये सबसे बड़का उपलब्धि है। कम से कम मध्य प्रदेश के नामाकरण के देख के भी देश के अन्य जगह पर भी पहचान के हिसाब से जे अहाँ के ओकर भाषा भूषा है, जे अपन संस्कृति है, तई हिसाब से ओकर नामाकरण हो। ओकर पहल उदाहरण ई हमर सबके मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के सरकार भेले। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में जे भ्रष्टाचार के बात कहे छिए तो अहाँ सवाल पर हम कह रहा छी जे यह सरकार है जे एक झोपड़ी में जे बच्चा जन्म लेलकै वो लखपति और महल में जे बेटी जन्म लेलकै वो लखपति, और वही लखपति ने 3 लाख के बीमा करके जो है इस सरकार दिलकै। साइकिल के बारे में जो बात कहते हो तो अहाँ के पता हो मुख्यमंत्री जो है निर्णय नहीं करे। आई एक सचिव के सरुआ करे के अधिकार प्रदेश सरकार के न है। हर एक मंत्रालय के सचिव जब आवे है कनी बढ़िया से जो है चीन जान भेल और काम होता है तो सरुआ करके जो है पठा दे। मधेश के साथ विभेद है, ते द्वारा जाल झेल के हिसाब से जो है मुद्दा लायल है। यदि मुख्यमंत्री दोषी होते तो हमारा बुझाई कर्मचारी पर अहाँ देखे तो विशेष अदालत में मुद्दा दायर भेले, लेकिन मुख्यमंत्री को कहीं कुछ नहीं होले। ते लक विपक्षी के जाल झेल है, अनावश्यक प्रचार है, कहीं कोनो भ्रष्टाचारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में नहीं भेले। और धन्यवाद दे मुख्यमंत्री के जे एहन मुद्दा के ला के बेटी के कम से कम स्कूल में पढ़ाओ, बेटी के आगाड़ी बढ़ाओ। बेटा और बेटी में कोनो विभेद न है, दोनों समान है, एक रथ के 2 पांगरा है, ओकरा वही रूप से जोरदार रूप से पढ़ाओ। ते द्वारा ये मुद्दा भी ये प्रदेश सरकार कल के निश्चित रूप से जे इच्छा और आकांक्षा जनता के चले तो हिसाब से सरकार काम नहीं कर सकले। तेकर कारण चले बारम्बार अहाँ के केंद्र सरकार से जो है सहयोग नहीं भेले। अहाँ देखते होबे जे चीज अहाँ के जो है से संहिता अले, लेकिन संहिता कोई स्वीकार नहीं करल है। यदि संहिता स्वीकार नहीं रहते तो हर एक चीज हस्तांतरण भेल रहते। हम माननीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र यादव के धन्यवाद दै छियै। जब वो स्वास्थ्य मंत्री भेलखिन तो प्रदेश के जो है स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में हस्तांतरण भेले। अखनी कनिका दिन के लिए हम सब वन मंत्री में गेलिए तो वन जो है हस्तांतरण भेले, लेकिन अन्य मंत्रालय जो कांग्रेस के जिम्मा में चले, अन्य जैसे गठबंधन के दल के जिम्मा में चले, कहीं कोनो जैसे मुद्दा के संबोधन करे के लिए तैयार नहीं भेले। ते द्वारा जसपा नेपाल परिवर्तनकारी शक्ति है और अठोट लेने जावे तक हर एक परिवर्तन के मुद्दा संबोधन नहीं होते, जावे इस देश में विभेद रहते, आदिवासी जनजाति और मधेसी के साथ अन्याय होते, तब तक ये मुद्दा निरंतर जारी रहते। काल्हो हम आंदोलन में चलिए, आइयो हम आंदोलन में छी और काल्हो हम आंदोलन में हम स्वरूप खाली परिवर्तन होते। हम सड़क से आंदोलन करब, सदन से आंदोलन करबे और सरकार में भी जब तो आंदोलन के बढ़ावे। ते द्वारे विपक्षी हताश मानसिकता है, मिथ्या आरोप लगा रहा है जहाँ कहते में कोनो सत्यता न है। जसपा नेपाल जब भी सरकार में गए मुद्दा के संबोधन करे के लिए जे जहाँ जे साधन स्रोत है तकरा बढ़ावा के हिसाब से काम कर के। धन्यवाद। अपने के लाग रहा है बेर अपने के पार्टी सरकार में जा सके? सरकार में निश्चित रूप से जब तक सरकार में नहीं जा सके से कोनो अवस्था न है। अभी निर्वाचन भ रहा है,
जनता जनादेश देते, जनता भगवान है, मालिक आशीर्वाद दे के सदन में पठते, सरकार में नहीं जाते से तो कोनो बात ना है, सरकार में जा सके है। समुचित ओहिठाम जे से अहाँके अवस्था देख के की अवस्था हो, परिणाम घोषणा होते और वो हिसाब से पार्टी आगाड़ी बढ़ते। पार्टी सरकार में नहीं जाते कोनो बात नहीं, सरकार में जा सके एक नहीं कोनो हमरा बुझा रहा है। क्षेत्र के बात करबे, अखन जे ठाम से पुनः उम्मीदवार भेले था, जे उम्मीदवारी देने छलखिन विगत में, हमरा वही मधेसी और मधेश के जनता के चाहना के हिसाब से कि मधेशवादी दल मिलू, अहाँ जे है से दू बेर सरलाही से हारि गेल छथिन, एक बेर छोड़ दियो। वो कहलखिन जे नहीं हमरा अंतिम लकड़ी दू, अब कम से कम दू बेर अपमानित भेल छी, सरलाही से हारल छी, तो एहिठाम के जनता जिता के पठाबो। अहाँ के पता हो हम स्वयं उम्मीदवार रहे, हमार पार्टी एहि बात के जे से मान के हम सब अपन उम्मीदवारी फिरता ले लिए और हर एक साथी जो है उनका सहयोग करके पठेलिए। लेकिन चुनाव जीत के गेला के बाद ई जे से दुनू संयुक्त साथी सब मिलकर हमरा जिता के पठेलक, तई भावना से नहीं काम करके, कहीं कोनो साथी से सलाह नहीं करके उनकर केहन काम भेल है, कौन हिसाब से उनकर बजट वितरण भेल है, हम बुझाइए इस संबंध में बेसी टीका टिप्पणी नहीं करऽ चाहे छी। पुनः उनकर जे से उम्मीदवारी भेले है, ताहि दुआरे अहाँ देखैत होबै हमर जे उम्मीदवारी भेले जनता के चाहना के हिसाब से, जन भावना के हिसाब से और आम जन समुदाय के जे प्रेशर रहले, अनुरोध रहले जे नहीं अब एहन चीज कते दिन तक गुलामी करब, कते दिन तक, एहि सब के विरुद्ध में जे है से हमर ये से नेकपा एमाले और जसपा नेपाल के गठबंधन है और हमरा बुझाइए अपार स्नेह और ममता हमरा से गठबंधन के जहाँ भी जा रहा छी भेट रहा है। हमरा दुनू के विजय सुनिश्चित है। एहि प्रदेश ख में हम अखनी छी, एहि प्रतिनिधि सभा में हरिनारायण यादव छाता और एहिठाम से पूर्व जुझारू लागल पहले भी माननीय भेल रामदयाल जी ख से प्रदेश सभा में छथि और क से दीपेन्द्र झा जी, तीनों सीट हम सब जे है से जीत रहा छी, देख रहा छी, सब जगह के रुझान आबि रहा है। अपने सब पत्रकार छी, जाके देखियो की अवस्था है, हमरा बुझा रहा है जे हिसाब से स्नेह और ममता जनता के हमरा सबके भेट रहा है, निश्चित हमरा सबके जीत जो है सुनिश्चित है, हमरा बुझा रहा है। अपने से अंतिम प्रश्न करऽ चाहब, कृषि प्रधान देश के का नेपाल के छिनल जा रहा है, मुदा किसान सब तो आत्महत्या करऽ पर भी मजबूर हो जाए छे, अपने के समय पर मल नहीं पावे छे, बीउ नहीं पावे छे, तेना मेन खास कर सिंचाई के तो व्यवस्थापन नहीं छे। मुदा अपने जब निर्वाचित होकर जेबै किसान के ए दुख सबके कोन रूप से लक कतेक दिन के भीतर में? निश्चित रूप से हमहूँ एकटा किसान के बेटा छी, किसान की पीड़ा है, किसान के की अवस्था है, कौन पीड़ा से एक किसान गुजर रहा है, ना ओकरा मल भेट रहा है समय पर, ना ओकरा जैसे खाद भेट रहा है समय पर, जे एक आध बोरा बॉर्डर से लेबो करे है तो ये पुलिस प्रशासन अन्याय अत्याचार करके ओकरा से कमीशन तसले है। और ये अस्पताल, जिला अस्पताल देखियो रेफर हॉस्पिटल के हिसाब से है, सिंचाई के सवाल पर देखियो पूरा दुरावस्था है, जलेश्वर सदर मुकाम देखियो डुबान में परिणत रहे छे, और शिक्षा के क्षेत्र में देखियो एकटा कॉलेज है अस्त व्यस्त अवस्था में है, मणिपाल में यही सैकड़ों 2550 बीघा एक लोग सस्ता मूल्य में दिल के बाँझो जमीन के रूप में पड़ल है। हाईवे देख ली, हम पहलू कहली ओकर दुरावस्था है, सड़क सब बदहाल है। निश्चित रूप से एठाम के जनता के आशीर्वाद प्राप्त होते, हम सदन में जब के जे प्रमुख समस्या है ओकरा जोरदार रूप से जे सदन में उठा के मुद्दा के संबोधन करबे और हमरा विश्वास है जनता भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होते और हर एक मुद्दा संबोधन करे के लिए सदन होते पहिलका दिन में मुद्दा के जोरदार रूप से उठावे ई विश्वास दिला रहा छी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। धन्यवाद अपनहु के, अपने के माध्यम से जो हमारे विचार संप्रेषण करके हमर जनता भगवान के बीच में, क्षेत्रवासी जनता और जिला के बीच में सब जे अपने के आवाज के सुनित होते तहाँ तक जे पहुँचावे के मौका दिलिए। व्यक्तिगत अपना तरफ से हम हरिनारायण यादव प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार, हमर एठाम प्रदेश के उम्मीदवार रामदयाल मंडल जी, तहिना जे है सौंसे जे है पार्टी गठबंधन जसपा नेपाल और नेकपा एमाले